अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज की वीडियो गाइड में आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड करनी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे। अपने आईआरएस अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये वेल्थ स्टेटमेंट दिस वन 116 यहाँ पर आपने आ जाना है। यहाँ पर जब आएंगे तो पर्सनल एसेट और लाइबिलिटीज यहाँ पर आपने आना है। इस फॉर्म में इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट दिस वन। लेट्स से एक बैंक अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए रखवाए हुए हैं, उससे मंथली प्रॉफिट आपको मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, प्लस पर यहाँ पर क्लिक करना है और लेट्स से कोई आपने बैंक का आईबीएन नंबर लिखना है, कोई भी जो आपका सेविंग अकाउंट का बैंक नंबर है, PK 0123457689, ये डिफॉल्ट मैंने एंटर किया है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर आपने यहाँ लिखना है कि सेविंग अकाउंट है। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन से बैंक में, लेट्स से बैंक अल हबीब, और ये एंटर करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने वैल्यू एंटर करनी है जो आपने सेविंग, जो आपने पैसे रखवाए हुए हैं। लेट्स से आपने रखवाए हुए हैं 5 लाख, ठीक है। तो ये आपका बैंक, सेविंग बैंक का वैल्यू ऐड हो गई। अब होगा क्या कि आपने 5 लाख रुपए रखा है, मंथली प्रॉफिट आपको आ रहा है और ईयर में ईयरली वो प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल चला गया 10,000 के ऊपर, और उसके ऊपर टैक्स भी कटा होगा। तो ये तो सेविंग की जो अमाउंट वैल्यू आपने वो एंटर की है। फर्दर एक और आपको मजीद इन्वेस्टमेंट ऐड करके फिर आपको दिखाएंगे कि वो टैक्स वहाँ किस तरह से, रिसीट वैल्यू किस तरह से वहाँ पे शो करनी होगी। फर्दर आप प्लस पे क्लिक करें और लेट्स से आप यहाँ पे लिख लें कि आप लिख लें कोई सर्टिफिकेट आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है, कोई भी। यहाँ पे आप उसकी डिटेल लिख लें कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, उसकी जो भी डिटेल्स आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख के आप ऐड कर दें, और यहाँ सर्टिफिकेट की जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू आप लिख लें, ठीक है। तो लेट्स से जो भी वैल्यू आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख के आप इस तरह लीड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको क्या करना है, लेट्स से अब 5 लाख पे आपको साल का 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल रिटर्न आया और उस पर टैक्स भी कटा, तो टैक्स चार्जेबल दिस वन इस कॉलम में आएंगे और यहाँ फिक्स फाइनल इस टैब में क्लिक करेंगे, और 151 दिस वन प्रॉफिट ऑन डेट। अगर आपको कोई सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है तो लेट्स से रिसीट वैल्यू आपकी है 10,000 का प्रॉफिट आपको आया, और आपने कैलकुलेट पर क्लिक करना है। अच्छा, जो फाइलर हैं उनका 10% टैक्स डिडक्ट करके बैंक आपका प्रॉफिट क्रेडिट करेगा, और जो नॉन फाइलर है उनका 20% डिडक्ट करके बैंक क्रेडिट करेगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो अब 1,000 रुपये, अब 1,000 रुपये आपने दिखाया, अब ऑटो कैलकुलेट हुआ। अब कंप्यूटेशन पे आप यहाँ आएंगे और आपने क्या करना है कि अगर आपने, क्योंकि क्या करता है बैंक जब प्रॉफिट आपको देता है तो बैंक क्या करता है, प्रॉफिट आपका टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट जो है बैंक वो देता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ 1,000 रुपये दिखाना है लाजमी, कि बैंक ने आपका 1,000 रुपये कैलकुलेट करके आप दिखाएं कि बैंक ने डिडक्ट कर दिया आपका प्रॉफिट, आपने डिडक्ट करवा दिया। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो वहाँ कंप्यूटेशन में आपका एडमिटेड टैक्स आ जाएगा, आपको फर्दर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपको लाजमी दिखाना है। मैं दोबारा समराइज करता हूँ, रिपीट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये इन्वेस्टमेंट पर्सनल एसेट के फॉर्म में आना है। 7006 में अपनी इन्वेस्टमेंट वन बाय वन करके ऐड कर लीजिएगा। अगर कोई टैक्स आपका फॉल कर रहा है, हमने एक बैंक सेविंग अकाउंट की एग्जाम्पशन ली जो कि प्रॉफिट ऑन डेट है, तो टैक्स चार्जेबल में आएंगे और फिक्स टैक्स में आएंगे, और यहाँ पे फाइनल फिक्स वाले टैब में 151 के अगेंस्ट आपने यहाँ पे अपनी रिसीव वैल्यू जो कि आपका प्रॉफिट साल का बनेगा वो लिखना है जो बैंक ने आपको दिया होगा, और जो आपका टैक्स जो बनेगा वो ये आ जाएगा। और फिर आपने टैक्स, क्योंकि बैंक प्रॉफिट टैक्स डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आपका दिया तो आपने वो भी यहाँ पर डिडक्शन लिखनी है कि बैंक ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका है। तो ये एक क्विक वीडियो गाइड थी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से ऐड करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। फर्दर अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।